वहीं 24 का नतीजा क्या होगा, इसकी कुछ सूरत नजर आने लगी है। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े ही जीत गए हैं, मगर खबर ये नहीं है कि चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस ने सूरत में जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था वो जनाब अंदर ही अंदर बीजेपी से मिले हुए थे और उन्होंने साजिशन अपना पर्चा खारिज कर दिया। अब असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी उखड़े उखड़े से हैं। अब के बाद 400 पार। क्या सूरत में कांग्रेस के साथ खेला हुआ? अपनों को धोखा, कांग्रेस को ले डूबा। राजनीति के खेल में कौन सा पासा कब पलट जाए, कब अपने पराये हो जाए और कब एक कदम से पूरा खेल बदल दे, ऐसा बार बार देखा गया है। जब चुनावों में जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या सूरत में भी कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या कांग्रेस को उसके अपनों ने ही डस लिया और क्या फिक्सिंग के तहत जीत तय की गई थी? ये चर्चा है सूरत लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के मुकेश दलाल कल निर्विरोध जीत गए और अब इस जीत में बड़े खेल का अंदेशा लगाया जा रहा है। अटकलें यह है कि बीजेपी की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस से गद्दारी करते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इसके तहत कुंभानी ने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता, कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रख लिया। यहां तक कि नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पटसाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे को बनवा दिया। पर्चा दाखिल करते समय भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। आरोप तो ये भी है कि नीलेश ने अपने नामांकन पत्र पर 4 में से 3 प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षरों का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द किया गया। इससे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद से इन तीनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी बचे उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। बीजेपी जीती तो कांग्रेस इसको लेकर हमलावर हो गई। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस सूरत को लेकर चुनाव आयोग भी पहुंची। हमने कहा है चुनाव आयोग से, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें। सूरत में तीसरे चरण की में वोटिंग होनी थी, लेकिन कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने और निर्दलियों के नाम वापस लेने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो गया और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। इससे पहले मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ था, तब भी बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे।